अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। ए, तो मैं आज अमल बता रहा हूँ, इसे आंखें बंद करके ही। अगर कोई इंसान 3 दफा पढ़ता है, इधर आप आंखें बंद करते हैं, दूसरे इंसान के बारे में ये सोचते हैं कि वो इंसान मोहब्बत की आग में चल रहा है, और 3 दफा किसी वक्त भी दिन में पढ़ते जाते हैं, जब उस इंसान की याद तर आ रही हो, सता रही हो। असल है, जब किसी इंसान की याद सता रही होती है, उस वक्त कोई भी अमल किया जाए तो उसका असर पड़ जाता है, क्योंकि उस वक्त सही तरह इंसान का पूरा दिमाग उस इंसान के बारे में सोच रहा होता है, जिसका तस्वर करना आसान हो जाता है कि जिसको आप पाना चाह रहे होते हैं। तो इस अमल को उस वक्त करना जब आप किसी इंसान के बारे में सोच रहे हो। अगर उस वक्त आप आंखें बंद कर लेते हैं और उसका चेहरा तस्वर में लेके आते हैं, तो आप गौर कीजिएगा कि आपको बिल्कुल इसी तरह लगेगा जैसे वो इंसान आपके सामने मौजूद है, आपके सामने बैठा हुआ है। तो इस अमल को उस वक्त करना जब वो इंसान अच्छी तरह आपके दिमाग में दाखिल हुआ हो, आपके दिमाग में, आपकी सोचों में उस वक्त वही हो। तो उस वक्त अगर इस अमल को करेंगे, दिन में जितनी बार करेंगे इसका फायदा बढ़ता जाएगा। पहली बार करेंगे, दूसरे इंसान के तन बदन में मोहब्बत की आग उसी वक्त लगना शुरू हो जाएगी। असर बढ़ाना हो, इसको दिन में ज्यादा मर्तबा कर देना चाहिए, अगले दिन भी कर सकते हैं। असर नजर आए मजीद बढ़ाते जाना चाहिए। जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये मोहब्बत की आग बढ़ती जाएगी, और दूसरे इंसान को आपके मोहब्बत की आग से जला के रख देगी। और ये ऐसा अमल है, इसमें दूसरे इंसान को प्यास ज्यादा लगती है, ये इसकी निशानी है। अगर शोहर आपका तो आपको नजर आ जाएगा, अगर कोई और इंसान है तो इंशाल्लाह उसके असर जो है वो आपके राब्ता करे या वैसे नजर आ जाता है। बेचैनी दहाकी पैदा करता है। दूसरा इंसान अगर आप उसे नजरअंदाज करेंगे, वो रोता है। उसको बिल्कुल, जब आप उसके पास नहीं होंगे, उसको बिल्कुल यही एहसास होता है जैसे उसका बहुत बड़ा कोई नुकसान हो गया हो। जैसे माली तौर पे नुकसान हो जाए तो इंसान परेशान हो जाता है, रोता है। इसी तरह इस अमल में वो इंसान, अगर आप उससे बात नहीं करते, आप उससे फिर भी राब्ता नहीं रखते, आप चाहते भी हैं कि मैं उससे राब्ता रखूं, तो उसमें बिल्कुल ऐसा एहसास पैदा होता है जैसे उसका कोई बड़ा नुकसान हो गया हो और उससे बर्दाश्त ना हो रहा हो। इस अमल को नाजायज मकसद के लिए तमाम अमलियात जैसे इस चैनल पे दिए जाते हैं कभी ना करें। जैसे तस्वीर वगैरह पढ़ी जाती है, उसमें 100 दफा या 111 दफा या जितनी बार तस्बीह कहा जाए, तस्बीहात से जो अमलियात किए जाते हैं, ये तस्बीह इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 दफा करके दिन में जितनी बार मर्जी इस अमल को किया जा सकता है। और ये मोहब्बत की ताल्लुकात पे छाए हुए जो बादल होते हैं, स्याह बादल, उनको हटा देता है। मोहब्बत के बाजों का मामलात में नफूसत इंसान की मोहब्बत के रिश्तों पे छाई होती है, जिसमें दूसरे जो होते हैं वो नजरें बद लगा रहे होते हैं। अपने भी दोस्त भी कई ऐसे लोग होते हैं जिसकी वजह से उनकी मोहब्बत जो होती है उसमें दरार आती है। पहले मोहब्बत ज्यादा होती है, फिर होते होते बहुत कम हो गई होती है, तो ये उन बादलों को हटा देता है। आपकी मोहब्बत बिल्कुल ऐसे हो जाती है जैसे दो इंसान सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बने हो। और आपको खुद नजर आता है कि इस अमल को करने से, अगर अल्लाह ना करे जादू भी किया गया, तो उसका असर भी खत्म हो रहा है। जब असर नजर आता है तो इंसान को खुद ही मामला बेहतर हुए नजर आ जाते हैं। बाकी अमल जो है वो स्क्रीन पे आपको नजर आना शुरू हो गया होगा। इसको जैसे मैंने शुरू में तरीका बता दिया, आंखें बंद करनी है, उस वक्त बंद करें जब ज्यादा दूसरा इंसान जो है वो याद आ रहा हो, उसके बारे में ज्यादा सोच रहे हो, तो आपने 3 दफा आंखें बंद करके इसे पढ़ देना है। आंखें खोलें तो अपने पूरे जिस्म पे एक दो फूंक जरूर मारें। इससे ये होगा, दूसरे इंसान को मोहब्बत की जहां आग सुलगाएगी, उधर आपकी तरफ वो मायल होगा, आपकी तरफ वो भागेगा। तो अमल
नापाकी में दोबारा गुजारिश है ना किया करें। इजाजत के लिए वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जरूर कर दें, और गुजारिश है घंटी के निशान पे भी जरूर दबा दिया करें। जब आप वीडियो लाइक कर देते हैं तो ये हौसला अफजाई होती है और साथ इजाजत मिल जाती है, इजाजत से असर पड़ता है। सवाल जवाब वाली वीडियो जरूर देख लिया करें अगर कोई चीज समझ ना आए, असर ना हो रहा हो, क्योंकि बाज लोग कहते हैं असर का मोड़ है, मायूस होकर बैठे होते हैं, दूसरे इंसान को चाहते होते हैं, लेकिन मायूसी होती है कि जी असर का मोड़ है। हालांकि मैंने सवाल जवाब वाली वीडियोस में वो बातें बताई हुई है, 5 बना के दे दी हुई है कि जिनको अगर आप अमल करते हैं तो असर लाजमन हो जाता है। इस चैनल पे मौजूद हैं, उन्हें जरूर देखें। बाकी फायदा वो अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करना कभी ना भूलें, वो ही ज़ात है फायदा देने वाली, और दुआओं में जरूर याद रखा करें। बाकी अल्लाह सब पे फजल फरमाए, सब पे रहम फरमाए, सबकी नेक हाजत पूरी फरमाए। जो भी इस चैनल पे किसी भी नेक हाजत के साथ आता है, किसी भी परेशानी में आता है, अल्लाह उसकी वो नेक हाजत पूरी करे, अल्लाह परेशानियां दूर करते। आमीन या रब्बुल आलमीन। सल्लल्लाहु तआला व आखिर हल की नूर मोहम्मद साबिर माइन। बरहमतिका।